हम अक्सर हिंदी में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते रहते हैं, जैसे मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। पैसों के मामले में उसके टक्कर का कोई नहीं है। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, मुझे मस्का मत लगाओ। चलिए देखते हैं इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। जब भी हम शौक होना या ना होने की बात करते हैं तो हम फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है शौक होना, और नहीं हो, अगर शौक नहीं है तो फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि इस सेंटेंस में मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है तो हम नॉट फॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। मुझे उसकी बर्थडे पार्टी में जाने का कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग टू हर बर्थडे पार्टी। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग टू हर बर्थडे पार्टी। मुझे फिल्म देखने का कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज़। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज़। मुझे मस्का मत लगाओ। जब भी हम मस्का लगाना या मक्खन लगाने की बात करते हैं तो बटर का इस्तेमाल करते हैं। बटर समवन अप का मतलब होता है मस्का लगाना, किसी को मस्का लगाना या किसी को बहलाना, फुसलाना। तो मुझे मस्का मत लगाओ। डोंट बटर मी अप। डोंट बटर मी अप। तुम्हें उसको मस्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बटर हिम अप। यू डोंट नीड टू बटर हिम अप। वह मुझे मस्का लगा रहा था। ही वॉज बटरिंग मी अप। क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है जिसमें हम वॉज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ही वॉज बटरिंग मी अप। वह मुझे मस्का लगा रहा था। ही वॉज बटरिंग मी अप। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। जब भी हम किसी इंसान के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी चीज़ हमारे लिए बहुत अहम हो, बहुत मायने रखती हो, तो उसके लिए हम एक फ्रेज़ का इस्तेमाल करते हैं, मीन अलॉट। मीन अलॉट का मतलब होता है मायने रखना। एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। यू मीन अलॉट टू मी। यू मीन अलॉट टू मी। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दिस प्रोजेक्ट मीन्स अ लॉट टू मी। दिस प्रोजेक्ट मीन्स अ लॉट टू मी। तुम उसके लिए बहुत मायने रखते थे। अब चूंकि यहाँ पे पास्ट टेंस आ गया तो जो मीन है वो वर्ब है। मीन का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तुम उसके लिए बहुत मायने रखते थे। यू मेंट अ लॉट टू हर। यू मेंट अ लॉट टू हर। यहाँ पर मेरे टक्कर का कोई नहीं है। जब भी हम टक्कर की बात करते हैं, यानी कि कोई मेरे टक्कर का नहीं है या मेरे मुकाबले का कोई नहीं है, तो हम इस वर्ड के लिए फ्रेज़ का इस्तेमाल करते हैं हैव नो मैच। यहाँ पर मेरे टक्कर का कोई नहीं है। आई हैव नो मैच ओवर हियर। आई हैव नो मैच ओवर हियर। पैसों के मामले में उसके टक्कर का कोई नहीं है। He has no match in terms of money. He has no match in terms of money. बात करने के मामले में उसके टक्कर का कोई नहीं है। She has no match in terms of talking. She has no match in terms of talking. If you have got this video beneficial for you, please like, share and subscribe this channel for more new content. See you in next video. Thank you.